हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय NaOH के साथ NaOH की ओर अधिक क्रियाशील है? विकल्प ए C6H5Cl, विकल्प बी C6H5CH2Cl, विकल्प सी C6H5Br और विकल्प डी Br C6H4Br। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो NaOH दिया गया है, जलीय NaOH, एक्वस एक्वस NaOH, तो यहाँ पर जो OH माइनस होगा, ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। नाभिक स्नेही, ये यहाँ पर नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। और जब ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही होगी वो यहाँ पर हो रही होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें C6H5Cl की, तो ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमारे पास में ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर क्लोरीन, ये हमारे पास में ए कंपाउंड हो गया। इसके बाद में अगला देखें बी, तो बी हमारे पास में क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है C6H5CH2Cl, यानी कि एक तो हमारे पास में बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लगा हुआ है CH2 और Cl। इसके बाद में सी कंपाउंड की बात करें तो वो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से C6H5 और ये Br। इसके बाद में कंपाउंड डी की बात करें तो कंपाउंड डी हमारे पास में जो दिया गया है वो दिया गया है C6H4Br2, यानी कि इस प्रकार से Br, और मान लीजिए यहाँ पर ये Br लगा दिया। ये हमें कंपाउंड इस प्रकार से दिया गया है, या हम इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं पेरा स्थिति पर। वो हम यहाँ पर इसके 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं एग्जैक्टली। तो मान लीजिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि नाभिक स्नेही जब अटैक करता है तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में RX कोई कंपाउंड है। अब इस पर OH माइनस जब अटैक करेगा तो OH माइनस किस प्रकार से अटैक करेगा? ये पीछे से यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर एक इस प्रकार का कोई कंपाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए OH बन गया और ये X बन गया। यहाँ पर से ये OH जुड़ रहा होगा और X यहाँ पर निकल रहा होगा, और बाद में क्या कंपाउंड मिल जाएगा हमें? ROH, ये हमें मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्स, इसका प्रतिस्थापन हुआ जो हमारे पास हेलोजन था, यानी कि मान लीजिए जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनका प्रतिस्थापन हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, होता क्या है कि यदि हम इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर जो बंध है, यहाँ पर जो हमारे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में यहाँ पर लोन पेयर है। क्लोरीन के पास में लोन पेयर उपस्थित है। अब लोन पेयर उपस्थित है तो ये अपने लोन पेयर रिंग में देगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन में भी हो रहा होगा और यहाँ पर भी वही हो रहा होगा। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये आसानी से टूटेंगे नहीं। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में ये जो बंध है, ये यहाँ पर RX बॉन्ड है, तो ये आसानी से टूटेगा। आसानी से आसानी से बंध विदलन आसानी से बंध विदलन होगा। जबकि यहाँ पर बंध विदलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आसानी से बंध विदलन नहीं हो पाता ए, सी और डी में। इसलिए यहाँ पर जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो होता है विकल्प बी, यानी कि C6H5CH2Cl। ये कंपाउंड जो हमारा दिया गया है ये सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर होगा। ये हमारा यहाँ पर रीजन होगा कि आसानी से बंध विदलन इसमें होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान। बाकी जो यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं उनमें बंध विदलन नहीं होगा। किस किस के बीच में? जो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। कौन कौन से कंपाउंड में? ए, सी और डी में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? आंशिक द्विबंध लक्षण आएगा। लेकिन जो हमारे पास में कंपाउंड बी है इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण नहीं आएगा, तो ये आसानी से यहाँ पे इसका बंध विदलन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इसमें बंध विदलन आसानी से होगा, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आसानी से देगा। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।